लोक सभा इंतखाबात से कबल साबिक़ वज़ीर आला अशोक चौहान ने कांग्रेस पार्टी से अलहदगी इख्तियार करके बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। अशोक चौहान के बीजेपी में शामिल होने के बाद बीजेपी कायदीन को ये लगने लगा था कि अशोक चौहान की वजह से न सिर्फ नांदेड़ में बीजेपी के लिए कामयाबी हासिल करना आसान हो जाएगा, बल्कि पड़ोसी अजला में और महाराष्ट्र के दीगर मुकामात पर भी उसके असरात पड़ेंगे और वहाँ भी बीजेपी और उसके इत्तेहादी पार्टियों को फ़ायदा मिलेगा। लेकिन इंतखाबात में इसके बरखिलाफ़ सूरत हाल देखने को मिली। अशोक चौहान के बीजेपी में शामिल होने के बावजूद न सिर्फ नांदेड़ में बीजेपी को शिकस्त का सामना करना पड़ा, बल्कि मराठवाड़ा और विदर्भा में भी बीजेपी और शिवसेना एकनाथ शिंदे के उम्मीदवारों को बुरी तरह से शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस सूरत हाल के सामने आने के बाद अशोक चौहान की साख्त बुरी तरह से मुतासिर हो गई। अशोक चौहान को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी अपने नज़दीक करना तक गवारा नहीं किया। दिल्ली में नई हुकूमत की हलबर्दारी की तकरीब से पहले तमाम अरकान पार्लियामेंट से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की और नई हुकूमत की तश्कील के सिलसिले में उनके मशवरे तलब किए। अशोक चौहान भी इस मजलिस में शरीक हुए और उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए उनके करीब पहुँचे। कम से कम 5 मरतबा वो अपने दोनों हाथ जोड़कर वज़ीर आज़म से हाथ मिलाने की कोशिश करते रहे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उनकी तरफ देखना तक गवारा नहीं किया। बिलाखिर अशोक चौहान मायूस होकर वहाँ से पलट कर वापस आ गए। इस वाक़े की तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ वायरल होने लगी है और लोग अशोक चौहान को तनक़ीद का निशाना बनाने लगे हैं। कांग्रेस में अशोक चौहान को जो मकाम व मर्तबा दिया जाता था, इसी तरह का मकाम व मर्तबा बीजेपी में भी मिलेगा, इस तरह की उम्मीदें लगाए अशोक चौहान को वज़ीर आज़म मोदी के बेरुख अंदाज का सामना करना पड़ा। इस सिलसिले में नांदेड़ से साबिक़ मरकज़ी वज़ीर बीजेपी लीडर सूर्यकांता पाटिल ने अशोक चौहान को तनक़ीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अशोक चौहान को राज्यसभा की रुकनियत देकर बीजेपी ने इन्हें अपनी पार्टी में शामिल तो कर लिया, लेकिन अशोक चौहान की शख्सियत इससे कहीं ज़्यादा अहमियत की हामिल है। इन्हें मरकज़ में काबीनी वज़ीर बनाना चाहिए था, लेकिन इन्हें नज़रअंदाज किया गया। कधी कधी राजकारणामध्ये उंच उडी घेण्यासाठी 2 पावलं मागे जावं लागतं आणि लोकांच्या मनात काय आहे हे कुठल्याही सर्वज्ञाला राजकारणात कळत नाही। त्यामुळे कधी कधी निर्णय चुकतात, कधी कधी त्या चुकलेल्या निर्णयाचे परिणाम भोगावे लागतात। त्यामुळे आम्ही 400 पारचा नारा दिला, 240 वर पोहोचलो, पण त्यानंतर सोबत लोक घेऊन 294 वर गेलो। त्यामुळे नुकसान पक्षाचं झालं, पण पंतप्रधान होणाऱ्या मोदींचं झालेलं नाही असं मी तुम्हाला सांगते। कसं आहे, कुठल्याही पराभवाचे काय म्हणतात त्याला दूषण एका नेत्यावर देऊन चालत नाही आणि लोकसभेसारख्या 16 लाख मताच्या मतदारसंघामध्ये अशोकरावांच्यामुळे आमचा पराभव झाला असं कुणीही म्हणत नाही असं मला स्वतःला वाटतं। पण माझं एक व्यक्तिगत मत आहे की अशोकराव भाजपात येऊन भाजपला कदाचित समाधान झालं असेल, पण अशोकराव भाजपात येऊन अशोकरावांचं स्वतःचं खूप नुकसान झालेलं आहे। एक राज्यसभा ही काही अशोकरावांची लायकी नाही आहे, ते त्यापेक्षा खूप मोठे होते। त्यामुळे भाजपात येऊन त्यांचं नुकसान झालं या मतावर मी ठाम आहे। अशोकरावांचंच नुकसान झालं। शाहीन एकेडमी नांदेड़ मियारी तालीम देने में सबसे नुमाया तौर पर सामने आ रही है। शाहीन एकेडमी नांदेड़ की खुसूसियात: दाखिला पाते ही तलबा की जाती है काउंसलिंग, जदीद तरीकों से दी जा रही है तालीम, लड़के और लड़कियों के लिए अलहदा क्लासरूम, आला तालीम याफ्ता बासलाहियत और तजुर्बेकार असातिज़ा अंजाम दे रहे हैं तदरीसी खिदमात, असरी तकाज़ों से हम आहंग डिजिटल क्लासरूम, निसाबी तालीम के अलावा दीनी तालीम का भी किया जा रहा है इंतजाम, तलबा की सहूलत के लिए सैकड़ों किताबों से मुज़य्यन लाइब्रेरी, हर एक तालिब इल्म पर दी जाती है खुसूसी तवज्जो, मोबाइल और ऑटोमोबाइल से पाक कुदरती माहौल से आरास्ता कैंपस, तलबा की हमाजहत तरक्की के लिए स्पोर्ट्स की सरगर्मियों का भी है इंतजाम, फिल्टर आरओ वाटर का भी है नज़्म, तलबा और तालिबात के लिए हॉस्टल और मेस की भी है सहूलत, मकामी तलबा के लिए बसों का किया गया है इंतजाम, CCTV कैमरों से पूरे कैंपस की होती है निगरानी। इस साल शाहीन एकेडमी नांदेड़ से तालीम हासिल करने वाले 200 से ज़ायद तलबा ने मेडिकल में दाखिला पा लिया है। इनमें कई तलबा ने एम्स और IIT जैसे मियारी इदारों में दाखिला पा लिया है। अगर आप भी अपने बच्चों के मुस्तकबिल को लेकर फिक्रमंद है तो आपके लिए शाहीन एकेडमी नांदेड़ एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म की हैसियत रखता है। मजीद तफसीलात के लिए राब्ता करें। शाहीन एकेडमी, हस्सापुर, वागी रोड, नांदेड़।